पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। वफाकी वजीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। इनका कहना था कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरां हुकूमत आएगी। आइन में वाज़ा है कि अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। उनका कहना था कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरां हुकूमत आएगी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन में वाज़े है, अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। वक्त के मुताबिक असम्बलियाँ गईं तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। विभागीय वजीर का कहना था कि किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इकदामात उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमली तौर पर मुमकिन नहीं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वजीर कानून का मजीद कहना है कि मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इकदामात किए जा सकते हैं। इस मौके पर वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या हुकूमत ने PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राब्ता किया है? वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अभी तक फ़िलहाल मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, अलबत्ता TV में देखा है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को मावराए आइन करार देकर उस मुमकिना कदम की भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर रखा है। बलूचिस्तान में गंदम बहरान पर काबू ना पाया गया तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामद शुदा गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान पहला सूबा है जहां आवाम को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बलूचिस्तान चैप्टर के चेयरमैन सैयद नासिर आगा और बदरुद्दीन काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान में गंदम बहरान पर काबू ना पाया गया तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। सैयद नासिर आगा ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बलूचिस्तान रीजन ने 4 माह कबल एहतजाज भी किया था। 4 माह पहले भी हमारा यही मुतालबा था कि फ्लोर मिल्स को वाफिर मिकदार में गंदम फराहम किया जाए। दरामद शुदा गंदम की खरीदारी डॉलर्स में की थी। सैयद नासिर आगा का कहना था कि बदकिस्मती से पंजाब से बलूचिस्तान दरामद होने वाले गंदम को स्मगलिंग का नाम दिया जा रहा है। इस वक्त गंदम की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सबसे ज़्यादा गंदम प्राइवेट स्टॉक में मौजूद थी जो ख़त्म होने को है। सैयद नासिर आगा का कहना था, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामद शुदा गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पहला सूबा है जहां आवाम को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। इस वक्त गंदम की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सबसे ज़्यादा गंदम प्राइवेट स्टॉक में मौजूद थी जो ख़त्म होने को है। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहां गंदम नापैद है। पास्को कहीं गंदम की कमी हो तो वहाँ ज़रूरियात पूरी करती है, लेकिन बलूचिस्तान को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। सैयद नासिर आगा का कहना था, बलूचिस्तान को यौमिया 2,75,000 बोरियां और माहाना 16 लाख गंदम बोरी की जरूरत है। पास को कहीं गंदम की कमी हो तो वहाँ जरूरत पूरी करती है, लेकिन बलूचिस्तान को तरजीह नहीं दी जा रही। पास्को ने 7 से 8 अरब रुपए की सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान को दी। सब्सिडी के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में 1400 रुपए की फी गंदम बोरी फराहम कर सकती है, तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं। 3 से 3,500 रुपए वो फी बोरी जो है सब्सिडी दे रहे हैं मार्केट को नॉर्मल रखने के लिए। चूंकि हमारे पास सब्सिडी में 1 रुपया नहीं है सूबाई गवर्नमेंट के पास, तो जब उसके पास 1 रुपया नहीं, जब 9,500 रुपए वाली गंदम यहाँ पर आएगी ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ मिला के, तो ये तो गंदम 10,000 रुपए हो जाएगी। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़िला अस्तूर में शदीद बर्फबारी हो रही है और बलाई इलाकों में अब तक 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस मरी ने सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम का मज़ीद हाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़िला अस्तूर में शदीद बर्फबारी हो रही है और बालाई इलाकों में अब तक 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस मरी ने सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि चमन में
کوڑک ٹاپ پر شدید دھند کے باعث کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک مری کا کہنا ہے کہ مری جانے کے لیے سیاح اچھی گاڑی کا انتخاب کریں، صرف لائسنس ہولڈر ڈرائیور کو مری داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منفی درجہ حرارت کے باعث شہری گاڑی میں اینٹی کولنگ لیکوڈ کا استعمال کریں، برف باری کے دوران گاڑی کے ٹائروں پر چین کا استعمال کیا جائے۔ ڈی ایس پی ٹریفک نے کہا کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال کی صورت میں شیشے مکمل بند نہ کریں، برف باری کے دوران گاڑی کی رفتار کم اور ٹیکنگ سے گریز کیا جائے۔ دوسری جانب چمن میں کوڑک ٹاپ پر شدید دھند کے باعث کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ لیویز کے مطابق 10 کلومیٹر کا علاقہ دھند کی لپیٹ میں ہے۔ اس صورتحال کے باعث کوئٹہ سے چمن آنے والی ایک کار کھائی میں جا گری۔ کار میں 4 سے 5 افراد سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھند، پھسلن اور سرچ لائٹس نہ ہونے سے زخمیوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ استور میں ہونے والی برف باری سے متعلق ڈی سی استور محمد ذوالقرنین نے بتایا کہ بالائی علاقوں کی برف سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ استور ویلی ہیڈ کوارٹر، بالائی علاقے رٹو اور چلم روڈ کھلی ہے۔ چلم تا برزل ٹاپ، منی مرک، کامری اور ڈومیل کی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ چلم سے برزل ٹاپ گلیتری روڈ بھی بند ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط، ایک سال میں پیٹرول کی قیمت آسمان پر جا پہنچی۔ ایک سال کے دوران پیٹرول پر لیوی 17.92 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی 12.87 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی شرائط نے سال 2022 میں پیٹرولیم لیوی ریکارڈ سطح پر پہنچا دی۔ ایک سال میں پیٹرولیم لیوی میں 32.38 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ایک سال کے دوران پیٹرول پر لیوی 17.92 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ جنوری 2022 میں پیٹرول کی قیمت 144.62 روپے فی لیٹر تھی، جو جون 2022 تک 250 روپے تک بڑھا دی گئی۔ دسمبر تک پیٹرول کی قیمت کم کر کے 214.80 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی شرائط کی وجہ سے سال 2022 میں پیٹرول کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوا، جس کے بعد ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی میں 12.87 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل پر لیوی 17.13 روپے سے بڑھا کر 30 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرول پر ڈسٹریبیوٹرز مارجن میں 1.32 روپے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیلرز مارجن 2.10 روپے بڑھایا گیا۔ ڈیزل پر ڈسٹریبیوٹر مارجن میں 1.53 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیلرز مارجن میں 2.87 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان عظمیٰ عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔